एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। और इसके ये इस क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके 12 पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि नेम दी प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज बताने के, ये जो गिवन क्वेश्चन है इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, ये जो आपको गिवन क्वेश्चन दी गई है, ये क्वेश्चन दी गई है, आपने से ये बताना है इसमें से में प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है। तो पहले देखें, ये 4+9 है और ये इक्वल टू 9+4 है, यानी कि इसमें अगर आप पहले इसको देखें तो इसमें आप देख सकते हैं ये A+B है वाली प्रॉपर्टी लगी और B+A, यानी कि और सिर्फ क्या किया गया यहाँ पे, यानी कि जगह चेंज की गई, A को B की जगह B को एक जगह पे चेंज रखा गया। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको कमोटेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। और इसको क्या हम लिखेंगे, कमोटेटिव विद रिस्पेक्ट टू, ये एडिशन के लिए आते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये आ गया, ये प्रॉपर्टी लिख ली है। अब आगे सेकंड क्वेश्चन देखें तो इसमें देखें, इसमें 3 तरह के नंबर यूज हो रहे हैं। एक 1 2 3, 3 नंबर है, बस इन 3 नंबर को पहले कोई से 2 नंबर लेके उनको ऐड किया, फिर तीसरे को ऐड किया। तो दूसरी जगह भी कोई और नंबर 2 लेके पहले उनको ऐड कर लिया, फिर तीसरे। अगर हम हमारे पास 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, कोई भी A B एंड C 3 नंबर हो, ये पर होने चाहिए रियल नंबर हो, तो हम इनमें से पहले कोई भी 2 ऐड कर लें, A+B, फिर तीसरे को ऐड कर दें और बराबर में पहले कोई और 2 लेके और फिर तीसरा जो हो उसको ऐड कर ले, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या यूज होगा, ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगा। अब हम देखते हैं इस पार्ट नंबर 3 को। इसमें भी देखें वैसे ही किया गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही किया गया है। तो ये भी, इसमें भी 3 नंबर लिए गए, 2 पहले ऐड किए, एक बाद में ऐड किया गया। तो ये भी क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो इसमें देखें कि 100 है, 100 में 0 को ऐड किया गया। तो उससे अगर कोई किसी नंबर में, अगर कोई भी हमारे पास नंबर हो तो उसमें कोई ऐसा नंबर ऐड कर दें जिससे उसमें कोई फर्क ना पड़े, तो जवाब वही आए, तो उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 0 जो होती है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो ये इसमें क्या यूज किया गया, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें वन जो होता है वो मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो वन ऐसा नंबर जिससे किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें कोई फर्क ना आए, तो वो होता है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। इस तरह आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, अगर कोई भी हमारे पास ए हो, उसमें ऐसा नंबर ऐड किया जाए कि उसका मैं कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि जवाब 0 हो जाए, तो वो उसका इनवर्स होता है। तो इसमें क्यों कौन सा ऐड करें, -1 करें, तो ये -a इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये नंबर 0 हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये होगा इसका इनवर्स, एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक है जी। तो नीचे वाला भी सेम है, ये वाला 7 वाला भी, ये भी एडिटिव आइडेंटिटी ही होगी। आगे देखते हैं 8 वाले को। देखिए इसमें सिर्फ जगह चेंज की गई, जो पहले मैं आपको शुरू में बताया था A+B हो तो 2 नंबर हमारे पास हो, A+ को ऐड किया जाए A+B, फिर B+A किया जाए। तो इसमें क्या किया, सिंपल हमने क्या किया, जस्ट हमने यहाँ पे इसको जगह रिप्लेस किया है। तो ये क्या होगी, ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद, लेकिन वो यहाँ पे दरमियान में क्या यूज है, मल्टीप्लीकेशन की अलामत इस्तेमाल हो रही है। तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये है, आप देखें ये जो 2 नंबर हैं जो कि माइनस यहाँ ऐड हो सकते हैं, लेकिन तीसरा नंबर जो उसको लेफ्ट साइड से उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन, क्योंकि अंदर सब्सट्रैक्शन हो रही है, तो सब्सट्रैक्शन हो रही है ना, तो ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन। तो जस्ट इसी तरह, बिल्कुल सेम इसी तरह, ये 10 वाली जो क्वेश्चन है इसमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड हो रहा है, तो उसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ राइट का लफ्ज लगाना है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्सट्रैक्शन। और आगे देखें 11 जो है, 11 में क्या हो रहा है, 2 नंबर जो अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीसरा बाद में, तो ये भी एसोसिएट हो, 3 नंबर हो, 2 पहले ऐड या मल्टीप्लाई किए जाए, तीसरे को बाद में ऐड या मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी। एंड अगर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये रूल, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज जो थी 1.1, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर पहली दफा चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।